नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था। अनुज और अनुपमा पे घूमा पूरा का पूरा, और यही हम देखना चाहते हैं कि इनकी स्टोरी आगे कहाँ जा रही है। तो जहां भी गई हम सब ने उसकी चर्चा की है पूरा दिन, और अब बारी है रिव्यूज की जो आप सबने भेजे हैं। वनराज के बारे में भी बातें हैं इसमें, तो सुनते हैं रिव्यूज। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो जो देखा, आज के शो में बहुत अजीब सा लगा मुझे। एक तो अनुज की तरफ से, क्योंकि आज जैसे अनुज कह रहा है, एक तो उसने फ्लावर भेजे अनुपमा को, और अनुज का इधर ये है कि श्रुति का नाम सुन के वो थोड़ा फिर और ये हो जाती है नर्वस, जैसे उसका बीपी में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो दिखाता है। फिर अनुपमा को जो फ्लावर मिल जाते हैं अनुज के भेजे हुए, फिर अनुज का कहना है कि वो ना आद्या को हर्ट करना चाहता है ना श्रुति को, और अनुपमा से मिलना भी चाहता है। वो इसलिए मिलना चाहता है, जैसे उसने कहा कि उसे क्लोजर चाहिए, तभी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, ये अनुज का कहना है। पर आज जैसे वो अभी यहाँ पे आया, तो ठीक है, वो तो मिलना अचानक मिलेगा तो उसे सब याद आना। अनुपमा को भी अचानक है ना, ऐसे श्रुति की बातों से लगा कि श्रुति को लगता है कि यहाँ भी उसकी मुलाकात नहीं होगी क्योंकि वो बीमार है। फिर जैसे मिलना और वो बातें उनकी, फिर आज अनुपमा को दर्द तो हुआ, वो सब देखा हमने। अनुपमा का दर्द देखा नहीं गया, जैसे वो उसको श्रुति को जब बैठने जाते हैं तो चेयर उसकी सरका के उसको है ना वो बैठने के लिए, तो वो थोड़ा सा बेचारी को वो बुरा तो लगेगा ही, चाहे जो भी हो। पर अभी वो अपना दर्द छुपा रही है। ये वहाँ दिखा हमने, उन्हें बात क्या करते हैं कि शादी का कैटरिंग, जो हमने बोला था कि शायद शादी का कैटरिंग अनुपमा को ही मिलेगा, तो वो आज श्रुति ने सब कहा। इधर किंजल का देखा हमने, किंजल स्वीट में सेल्फिश है, स्वीट स्वीट बातें करके, जैसे मम्मी को जानती भी है, मम्मी का करना भी चाहती है, मम्मी गलत नहीं है ऐसा भी बोलती है, और मम्मी की ज़रूरत भी है। उसकी अभी सिर्फ ज़रूरत है उसकी अनुपमा वहाँ रहेगी तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये उसका तरीका है। पर यहाँ पे तोशु को लगता है कि मेरी मम्मी मेरे रिश्ते बिगाड़ देगी, मेरे बच्ची को मैं से दूर। ये सब दोनों का स्वार्थ अपने अपने तरीके से, तरीका है दोनों का, पर मतलब तो एक ही है कि इनको सिर्फ एक काम, अपने ज़रूरतों के लिए मम्मी चाहिए, बस इतना है। और तोशु का डर कि उसको मम्मी उसके बेटी को दूर ना कर दे उससे, तो वो कहती कि मम्मी ये नहीं, नफरत तो अपने माँ से अभी भी आज भी वो कर रहा है। दूसरी बात है कि जैसे अनुज का आज जैसे हमने देखा, आंखों उनकी बातें, उनके जो ना बोले बातें, वो अनुपमा के सामने एकदम कोई ऐसा बोलेगा तो जाहिर सी बात है उसको ये लगेगा। वहाँ पे शो ये हुआ, और अनुज का बोलना मुझे ये लगा बुरी अजीब सा, कि आज वो जैसे कह रहा है कि उसे क्लोजर चाहिए, क्लोजर मिलना है, क्लोजर चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ये तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जैसे वो अनुपमा के एनएच गया, तो ठीक है, वो तो ऐसे ही बोलेगा जो भी वहाँ पे बातें हो रही है कि भगवान चाहते हैं, जब भगवान चाहते हैं। जैसे आज श्रुति ने फिर से कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, पर तभी मिलते हैं ना जब भगवान की इच्छा मर्जी होती, तो वो एग्जैक्टली वक्त जैसे उसकी बातें वो सब करके। पर आज जैसे रिकैप में दिखाया, रिकैप में जो दिखाया वहाँ मैं हैरान थी। अनुपमा ने दीपू से बात की, तो अनुपमा फाइनली ये डिसीजन लेके जाएगी, वो बताएगी शायद उसको कि तुम आगे बढ़ जाओ, तुम ये वो बोलेगी जो वो है। उसने कहा कि मैं सही तो कर रही हूँ, तो कहते भाई दो लोगों के फैसले के ऊपर से क्या, तो अनुपमा ने शायद ये फैसला ले चुका कि वो अनुपमा अनुज को कहेगी आगे बढ़ जाओ, और अभी हमारा जो रिश्ता तलाक है जो है वो ऐसा अनुपमा की तरफ से लग रहा है मुझे। यहाँ अनुपमा फिर कहती है कि दिमाग तो कहता है पर दिल कहता है कि कुछ गलत ना हो जाए। मन में आज उसको एक आशंका भी है गलत होने की, दिल की तरफ से, कि कहीं गलत ना हो जाए। तो गलत किसके साथ होगा, या गलत होगा अगर दिल के फैसले में गलत होगा, तो डेफिनेटली वो अभी फ़िलहाल श्रुति के साथ गलत होगा। तो ये अभी समझ में आएगा, जो मुलाकात इनकी शुक्रवार को रहेगी। तो यहाँ पर जब मिलने जाता है अनुज, तो उसके हाथ फिर से मोगरे के गजरे उसके हाथ में होते हैं। उस दिन घर में भी देखा, अगर भेज रहा है उसे सुकून के लिए, वो अपनी जगह ठीक है, श्रुति के नाम से भेजा, पर मोगरे का फूल जब आप क्लोजर के लिए जा रहे हो तो फिर क्या है। तो यहाँ सही में एक क्या है इसके मन में, इसको अनुपमा फिर से अपनी लाइफ में चाहिए या फिर क्लोजर चाहिए। यहाँ थोड़ा सा अनुज मुझे कंफ्यूजिंग लगा कि चाहता क्या है।
अब वो क्या बोलेगा बातें सुन के और क्या होगा फिर दोनों के बीच में, तो आने वाला वक्त इंटरेस्टिंग होगा। ये शुक्रवार के दिन है। इसके पहले जैसे आज आद्या का भी हमने जो देखा कि आद्या चाहती है कि कहीं वो सेक्रीफाइस ना कर दे, तो वो इसलिए जल्दबाजी करेगी कि मम्मी पापा से शादी कर लो, जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके बोलो करो। वो उसके लिए आने वाले कल में या परसों में ये जो घाई कर सकती है उसके, जो आज हमने जो ड्रेस देखा श्रुति का आद्या का, तो वो उन्हीं कपड़ों में दिखती है, वो घर जाती होगी। पर जब ये मिल रिकेप में और एक बात हमने देखी कि दोनों जब मिलने वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाने अनजाने में श्रुति भी पहुँच जाती है। अब देखो श्रुति को पता चलता है नहीं पता चलता है, ये तो धमाकेदार है, आने वाला है कल। तो शो में देखेंगे। वनराज की आज क्लास लगाई काव्या ने, अच्छा लगा। अब देखो वनराज कहाँ तक सक्सेस होता है और कैसे होता है, तो ये वनराज को अभी लग रहा है, पर यहाँ पे सक्सेस तो डिम्पल होगी। अब देखिए आगे किसकी जीत होती है। अनुपमा तोशु क्या जाती है नहीं जाती है, क्या बोलेगी, सामने तो आ गया उसको। आज उसने फिर से टीपू से कहा कि मेरे हॉस्पिटल के जो खर्चा जो दवाखाने का वो मेरे पेमेंट में से काटना, तो वो चाहती नहीं। उसको आज समझ में आ गया, जब औलाद नहीं चाह रही है देना, ये नहीं तो कैसे किसी और पे वो बोझ नहीं बनना चाहती। वो भी अच्छा लगा। देखते हैं आगे कैसे शो कहानी बढ़ती है। तो और बीच में है 2-3 दिन, तो उसमें दिखाएंगे कुछ और अलग। अनुपमा कल वो 2 दिन तो वो शायद कल का पूरा रेस्टोरेंट में कटेगा, देखेंगे वो दिखाएगा वहाँ पे, तो आगे क्या होता है। पर एक बात कहना चाहूँगी कि मैं शायद शुक्रवार शनिवार तक अपना ऑडियो नहीं भेज पाऊँगी, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ हम लोग घूमने, तो मेरा शायद वहाँ से नहीं होगा देना। शो देखूँगी, मैसेज भी करूँगी, रात में तो करूँगी आपके शो को, आपके वीडियो सुन के। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। अंजू जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पूर्वी बोल रही हूँ। रात होने को है यहाँ पर यूएस में, और ठंड की रात है, सो लंबी भी है। मैं यही सोच रही हूँ कि अनुपमा के जीवन में, उसके जीवन से एक्चुअली ये रात कब तक जाएगी, कब दिन का उजाला होगा। अगर आपने पहले के एपिसोड देखे हैं तो आपको याद होगा वनराज की शादी भी उसी ने करवाई थी, और काव्या से आगे जाकर उसने एक सौतन को स्वीकारा था। अब वो श्रुति को एज अ सौतन वो स्वीकारने जा रही है। एक औरत के लिए सौतन को स्वीकारना कितना हार्ड होता है, और अनुपमा 2 बार वही कर रही है। सोचो उसके हृदय का क्या हाल होगा। कभी कभी लगता है कि राइटर्स नहीं चाहते कि अनुपमा के जीवन में कोई भी उजियारा हो। दीपू जो उसको समझता है, अलबत्त आपने बताया सुबह में कि दर्द का रिश्ता है, लेकिन अगर आप देखो तो जब अनुज अनुपमा से मिला था तब भी वो अनुपमा के दर्द के रिश्ते से ही जुड़ा था, और आज दीपू भी जुड़ रहा है। अनुज का प्यार कितना टिका ये हम जानते हैं। शायद प्यार हो, मैं उसकी ना नहीं कहती, दर्द का रिश्ता भी हो, मैं उसकी भी ना नहीं कहती, लेकिन साथ निभाने की जो बात होती है, न तो वनराज ने साथ निभाया, न अनुज ने साथ निभाया, और आगे जाके दीपू निभाएगा कि नहीं ये हम नहीं जानते। बीजी शायद बोले कि चलो अनुपमा तुम मेरे दीपू से शादी कर लो। उस वक्त के कोई हालात ऐसे हो, श्रुति को शायद बता ना हो कि भाई तुम अनुज से शादी कर लो, तुम खुश रहोगी। देखो मैं भी तीसरी शादी करने के लिए जा रही, तीसरी एज इन अभी तक श्रुति को पता नहीं है, लेकिन अनुज के सामने ऐसा ही महसूस होगा कि वो तीसरी शादी दीपू से कर रही है, इंक्लूडिंग किंजल और तोशु को भी।
और वो किंजल और तोशु वापस से ही अपनी मम्मी को बोलेंगे, तीसरी शादी करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? आज तो बोल दिया उसने कि मेरी माँ के अंधे भक्त है। तो इंक्लूड एक दीपू भी उसमें आ गया। तो वो तो अपनी माँ की खुशी उसने तो कभी चाही नहीं। मैं तो यही सोचती हूँ कि जीवन में जिसने बहुत पाप किए हो उसी को ऐसी संतानें मिलती हैं, या तो फिर पिछले जन्म के कोई पाप हो जिससे ऐसी संतानें मिलती है। मैं बहुत सारे ऐसे किस्से देखती हूँ कि जैसे लगता है कि अरे भाई, कि इसके बजाय इसके बच्चे नहीं होते तो अच्छा होता। पूरा का पूरा घर निगलते हुए बच्चों को मैंने देखा है। न आगे की सोच, न पीछे वाली की कोई चिंता। वैसे बच्चे मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे देखे हैं। तो इसलिए आज जब तोशो को देखती हूँ तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता कि कम से कम एक सेल्फ मोटिव के लिए तो वो अपनी मम्मी के पास आता है। लेकिन जो बच्चे हमने देखे हैं यहाँ पर, वैसे बच्चे भगवान किसी को ना दिखाए। लेकिन देखने की बात है, लोग हमेशा अमेरिकन बच्चों को बहुत गालियां देते हैं। यू वॉन्ट बिलीव इट, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अमेरिकन बच्चे बहुत पेम्पर्ड होते हैं, बहुत फ्रीडम वाले होते हैं, और ड्रिंक्स और इसमें तिसमें बस बिजी रहने वाले होते। पेरेंट्स की कोई केयर नहीं करता। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल गलत है। इंडिया से जो बच्चे आए हैं वही सारे बच्चे ऐसे ही व्यवहार करते जैसे तोशु आज अनुपमा के साथ करता है। ये मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि इंडिया में सोशल जो माहौल है बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिर भी पेरेंट्स की ये कंडीशन होती है। वो ऐसा क्यों है? कभी कभार हम सोचते हैं कि बहुत बांधते हैं हम बच्चों को, इसलिए जब यही बच्चों को फ्रीडम मिलती है तो वो वापस मुड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इंक्लूडिंग हमारे जो वाइट अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, वो भी अपने पेरेंट्स का उतना ही ख्याल रखते हैं जितना हम रखते हैं। इंक्लूडिंग जो अमेरिका बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, हमारे जैसे लोग, हम अपने पेरेंट्स की बहुत सुनते हैं। उनको पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते। ज़रूरत पड़ी तो हम दौड़ते हैं। हाँ, वो कभी कभार ओल्ड एज हाउस में रहते हैं, लेकिन ओल्ड एज हाउस हमारे इंडिया के जैसे नहीं होते। बहुत ही सुख सुविधा वाले होते हैं। हालांकि अभी मैंने कुछ कुछ यहाँ पर देखे थे, करजत मुंबई में, वो भी बहुत ही अच्छा हाउस था, ओल्ड एज हाउस, सीनियर सिटीजन होम कह लो, वो बहुत ही अच्छा था। तो वो फैसिलिटीज़ जो अमेरिका में है वो आजकल इंडिया में भी हो रही है। अगर कल को अनुपमा के लिए ज़रूरत हो तो वो वहाँ जा सकती है, अपने आप से रह सकती है, और अपना खुद का घर, खुद की रूम बना के भी रह सकती है, जैसे आपने अगले वीडियो में बताया था। लेकिन वो सब कुछ तब तक नहीं होगा जब तक राइटर्स नहीं चाहेंगे। मैं ये सोचती हूँ कि तोशु और किंजल की बातें अनुपमा ने सुन ली, अब वो अनुज की बातें सुनेगी, बाद में श्रुति की बातें भी सुनेगी, बाद में आद्या की बातें भी सुनेगी। वनराज तो लाइन में है ही, वनराज और बा दोनों लाइन में पड़े हुए हैं। तो सबकी बात सुन सुन के अंत में ऐसा होगा, एक दिन हम आशा कर सकते हैं, एक दिन ऐसा होगा कि अनुपमा को मॉडर्न बताया जाए, और ये सारे के सारे जब देखे उसको तब उनको पता चले कि ये अनुपमा कौन है। लेकिन आज अनुपमा को दीपू में कोई हस्बैंड नहीं चाहिए, कोई दोस्त भी नहीं चाहिए।
उसको एक गाइडलाइन देने वाला बंदा चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए, जो उसको ये माहौल से निकाल कर लाए। मार्गदर्शक कैसा? जिसको हम ये कह सकते हैं कि किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो उनके कुछ कुछ डॉक्टर्स होते हैं, और डॉक्टर्स क्या करते हैं, यही काम करते हैं, अंधेरे में से निकालते हैं और फिर बाहर लेकर जाते हैं। आई मीन देयर इज सम पर्टिकुलर वर्ड्स जो मैं भूल चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, आपको शायद आ जाए याद। जैसे कौन सी मूवी थी, डियर जिंदगी, लव यू जिंदगी, समथिंग तो कोई मूवी थी आलिया भट्ट की, जहाँ पर वो एक डॉक्टर को मिलती है, गाइडलाइन लेती है, अपना डर दूर करती है, वापस ज़िंदगी में आती है, खिल उठती है वापस। तो वैसा ही कोई आदमी अनुपमा की ज़िंदगी में चाहिए। आदमी ही क्यों चाहिए? क्योंकि लेडीज़ हमेशा आदमी के साथ महफूज उसको फील होता है। स्त्री भी होती है, लेकिन स्त्री को निकाले वो एक बिल्कुल अलग बात होती है, क्योंकि स्त्री के अंदर कैसी सॉफ्ट भावनाएं होती है। अगर अनुपमा की जिंदगी में कोई औरत है तो उसको ऐसी औरत चाहिए जो बिल्कुल देविका जैसी हो, लड़ाकू, झगड़ालू, बिल्कुल जेंट्स टाइप जिसका नेचर हो, वैसी औरत चाहिए। लेकिन आजकल तो देविका भी नहीं दिखती, क्योंकि राइटर्स उसको दिखाते ही नहीं है। अगर देविका का साथ हमेशा अनुपमा के साथ रहेगा, तभी अनुपमा दूसरी देविका बन पाएगी। तो मेरा ओपिनियन ये है कि दीपू में अनुपमा को हस्बैंड नहीं चाहिए, साथी भी नहीं चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए। आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं। गुड नाइट। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिनको ऑडियो अच्छा लगा। आज का एपिसोड देखा, दीपू ने श्रुति के बारे में बताया, अनुपमा का बीपी फिर से फ्लक्चुएट किया। अनु अपने इलाज के पैसे अपने पगार में से काटने को कह रही है दीपू से। अनु को मोगरे का फूलों का बुके मिल गया। अनुज अपनी अनु से मिलकर अपने सवालों के जवाब चाहता है। समझ नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। बड़ा कन्फ्यूजन सा होता है कभी कभी। परी का भी कुछ समझ नहीं आता है, बस दादी दादी करती रहती है। अब उसको दादी की ज़रूरत है, दादी को लाने को बोल रही है। कितनी सेल्फिश है ये किंजल सच में, साथ में प्रैक्टिकल भी। अपना भला ही देखती है बस। पर किंजल, अनुपमा अब तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली है। दीपू कितना ख्याल रखता है अनुपमा का। रेस्टोरेंट में दीपू ने अनुपमा के पसंद के मोगरे रखवा दिए। अनुपमा का वेलकम देखकर आज बहुत अच्छा लगा। अनुपमा, तुम्हारा ये नया परिवार तुम्हारे उस परिवार से बहुत ही अच्छा है। लो, श्रुति भी आ गई मोगरे के बुके के साथ। श्रुति को देखते ही अनुपमा को आद्या की बात याद आ जाती है। श्रुति जोशी बहन से मिलकर बहुत खुश है, पर अनुपमा सोच में है। अब अनुपमा समझी कि कल श्रुति ने नहीं, अनुज ने मोगरे भेजे थे। अनुपमा को पुरानी बातें अनुज की याद आ जाती हैं, जब वो मोगरे के फूल उस पर डाल रहा था। लो, अनुज भी आ गया अनुपमा के सामने। अनुज अनुपमा को दीपू बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अनुपमा पर क्या बीती होगी जब श्रुति ने बताया कि जोशी बहन, ये है मेरे मंगेतर अनुज कपाड़िया। कैसी श्रुति हो तुम सच में, कैसा चेहरा पड़ती हो तुम्हें समझ में नहीं आता है भाई। दिख नहीं रहा क्या दोनों में कितना प्यार है? अनुज के चेहरे पर दर्द नहीं दिख रहा क्या? लोग तभी मिलते हैं जब भगवान उन्हें मिलाना चाहते हैं, श्रुति ने बोला। उस पर अनुज का एग्जैक्टली कहना, कितना दर्द है अनुज के चेहरे पर। अनुज ने खाना खाया तो सिर्फ अनुपमा के हाथ का। जब श्रुति ने बताया तो कितना दर्द था अनुज के चेहरे पर, साफ दिख रहा था। और अनुपमा के दर्द का क्या कहें, कोई शब्द ही नहीं है। दीपू परेशान है सब बातें सुन सुनकर। अब आद्या अनुपमा को मम्मी बोलती है।
अच्छा लगता है सुनकर। और इसको ये पता है कि पापा ने अगर श्रु को सब सच बता दिया तो श्रु अपना लव सेक्रीफाइस कर देगी। ये सब सोच सोच कर आद्या बहुत परेशान हो रही है। अनुज लगातार अनुपमा को देखे जा रहे हैं। फेयर से अपने रेस्टोरेंट का नाम वापस क्यों लिया, यशदीप से श्रुति ने पूछा। श्रुति को याद आया कि आप लोगों की तो मीटिंग हुई थी, तो दीपू ने बात संभाली कि मिले तो थे पर उस दिन तूफान इतना था कि मीटिंग हो नहीं पाई। अनुज का कहना तूफान की वजह से सब कुछ अधूरा ही रह गया। अनुपमा परेशान सुनकर श्रुति ने फिर कहा, आपके रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए फेयर में हिस्सा लेना अच्छा रहेगा, तो दीपू ने अनुपमा की तबीयत की वजह से मना किया। श्रुति ने शादी में कैटरिंग की जिम्मेदारी अनुपमा को कह दी। अनुपमा अनुज दोनों एक दूसरे को देखते हैं और परेशान। अनुज को अपनी शादी याद आती है और अनुपमा को भी। काव्या डिम्पी की तरफ से लड़ रही है। वनराज के मन की एक एक बात काव्या ने सच बोल दी वनराज शाह को। काव्या ने वनराज शाह को वार्न तो कर दिया है कि डिम्पी कहीं अनुपमा की तरह बगावत ना कर दे, पर तुमने क्या सीखा है अनुपमा से काव्या? तुम क्या पागलों की तरह पड़ी हो? ये हमको आज तक बात समझ में नहीं आई। अरे खुद कमाती हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, फिर क्यों इस पागल वनराज शाह को झेलती रहती हो? अपनी बच्ची को भी हैरिस कराती रहती हो। अब रिकैप में देखा, अनुज अनुपमा अब मिलेंगे। शायद अब अनुपमा ने अनुज को बुलाया है। अनुज झूठ बोलकर श्रुति से अब अनुपमा से मिलने जा रहा है इंपॉर्टेंट मीटिंग बोलकर, और श्रुति पीछा कर रही है अनुज का। अब देखो वो श्रुति दोनों को बातें करते हुए देख पाती है कि नहीं। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड बहुत 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 अच्छा था। आज जब अनुपमा को मोगरे के फूल आते हैं तो वो समझती है कि श्रुति को कैसे पता चला कि मुझे ये फूल पसंद हैं, और बाद में जब श्रुति अनुपमा से मिलती है तो वो कहती है कि मैं आपके लिए फूल लेकर आई हूँ, तो वो कहती है कि पहले भी आपने भेजे थे। बाद में वो कहती है कि मैंने तो नहीं भेजे। फिर अनुपमा को समझ आ जाता है कि अनुज ने ही भेजे हैं, तो फिर उसे अनुज की याद आती है। और आज भी अनुज को अनुपमा से बहुत प्यार है, पर पता नहीं वो कुछ समझ नहीं पा रहा कि क्या करे क्या नहीं करे। उधर परी का अपनी दादी के लिए प्यार देखा, अच्छा लगा। और वनराज का भी आज काव्या को वनराज को भी आज काव्या ने बहुत कुछ सुनाया। बिल्कुल सही कहा। अनुपमा जब रेस्टोरेंट में जाती है तो सारा स्टाफ उसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। और फिर श्रुति का आना और बाद में जब अनुज भी आता है तो दोनों की आंखों में जो दर्द होता है सच में देखा नहीं गया, और अनुपमा की आंखों में आंसू बहते हैं। तो उधर श्रुति का कहना कि ये मेरे मंगेतर हैं, तो अनुपमा को दर्द बहुत होता है। अनुपमा दर्द अपने अंदर छुपाकर अनुज के सामने मुस्कुराती है। सच में बहुत बड़ी बात है। जब श्रुति अनुपमा को अनुज के बारे में बता रही होती है तो दीपू भी अनुपमा की तरफ देखते हैं कि फिर से उनके सामने वही पुराना दर्द सामने आ गया है, और वो उनकी फ़िक्र करते नज़र आए। आज जब श्रुति कहती है कि मुझे जोशी बहन से बात करनी है, तो जब श्रुति बैठने लगती है तो अनुज उसको चेयर पास करता है, तो मुझे फिर से माया वाले सीन याद आ जाते हैं। जब वो अनुज माया की केयर करता था तो माया को बैठाता था, जो भी करता था, तब अनुपमा से देखा नहीं जाता था। अनुपमा को बहुत दर्द होता था। आज से फिर मुझे वैसा ही लगा कुछ। और आज श्रुति ने जब अनुपमा से कहा कि आप मेरी शादी में आना और आप ही हमारी शादी की सारी केटरिंग संभालेंगी, सच में बहुत दर्द हुआ होगा अनुपमा को अंदर। जो कुछ भी श्रुति ने कहा सुनकर फिर से उसे अपनी शादी की पुरानी याद आ जाती हैं। और बाहर के प्री कैम्प में देखा, अनुपमा अनुज से मिलती है तो मुझे लगता है कि वही बातें होंगी जो शादी की कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ, तो अनुपमा यही कहेगी कि तुम आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर छोटी की और आपकी खुशी इसमें है तो मैं बीच में नहीं आऊँगी। और मुझे लगता है कि जब अनुज ने पहले सपना आया था, जब वो अनुपमा को कहता है कि देखो तुम्हारा अनुज कितना आगे बढ़ चुका है, वो शादी करने जा रहा है, जो कुछ भी सपने में कहता है, तो अनुपमा को कहता है कि तुम हमारी शादी में आओगी ना, तो वो कहती है हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। तो अब भी मुझे लगता है कि यही सब बातें होंगी। और अनुपमा अब आप ही पीछे हट जाएगी और कहेगी कि आप जब इसी में खुश हैं तो इसी में ही खुश रहिए।
और बात रही श्रुति की, जब श्रुति को भी हमने देखा कि वो भी आ रही है, शायद उनकी बातें सुन लेगी, बट मुझे नहीं लगता कि अभी सुन पाएगी, क्योंकि अभी धीरे धीरे ही उसे पता चलेगा कि इन दोनों में क्या बात है। और जब उसे पता चलेगा फिर देखेंगे क्या नया ट्विस्ट आता है, और आगे देखते हैं कहानी किस मोड़ पर जाती है। और आज सच में अनुज और अनुपमा का दर्द नहीं देखा गया, जब दोनों की आमने सामने मुलाकात हुई, आंखों ही आंखों में दर्द ब्याह हुए, और दोनों की आंखों में जो आंसू बह रहे थे सच में नहीं देखे गए। आज फिर से इनके दर्द पर मैंने सिर्फ 2-4 लाइनें बोलनी है। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, तेरे बिना ना आए सुकून, ना आए करार मुझे, दूर वो सारे बरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। बस, थैंक यू मैम। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपके 1-2 रिव्यू भी सुने। सही कहा, अनुज को क्लोजर नहीं चाहिए और रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन प्रीकेप में भी देख रहे हैं कि श्रुति ने उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उसने बाद में सोचा है कि मैंने मोगरे वाला तो बुके भेजा नहीं, फिर जोशी बहन कैसे कह रही थी कि मुझे मोगरे आपने पहले ही बुके भेजा, क्योंकि वो अनुज का पीछा कर रही है। अब अनुज के कोट जो जैकेट है, जैकेट के अंदर उसने मोगरे का गजरा रखा हुआ है, वो भी अनुपमा के लिए। क्या बात है। और आज जिस तरीके से रेस्टोरेंट में भी पहले श्रुति बोल रही है और वो बाहर रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, दरवाजे के पास अनुज खड़ा है लेकिन अंदर नहीं आ रहा है। जैसे श्रुति को फोन आता है और श्रुति साइड होती है, वैसे ही अनुज कबाड़ा की एंट्री दिखा दी। आंसू दोनों की आंखों में है, सिर्फ अनुज की आंखों पे चश्मा था इसलिए नहीं दिखा, लेकिन निकाला तो देख ही चुके। आज अनुज फिर से अपनी अनु का चेहरा पढ़ रहे हैं। आज एक पल के लिए सच में लगा कि अनुज कपाड़िया इज बैक, हमारे मान इज बैक होनी चाहिए। अभी सवाल कौन से, जैसे आपने भी कहा, एक तो डाइवोर्स वाला सवाल हो सकता है, और जब अनुपमा अनुज को छोड़ के गई तो क्यों गई वो भी सवाल हो सकता है। और ठीक है, मुझसे नाराज थी, मुझसे बात नहीं करती, लेकिन छोटी को छोड़ के क्यों गई, ये 3 सवाल तो हो ही सकते। लेकिन अब जब मिले हैं तो देखते हैं। लेकिन आज जब अनुज अंदर आए और अनुपमा भी थी, दीपू जी भी थे, श्रुति को नहीं पता है कि जोशी बहनी अनुपमा, लेकिन दीपू जी को पता है कि ये अनुज कपाड़ा इनके एक्स पति है। और देखा जाए तो अनुपमा पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और अब एकदम अनुज का फिर से सामने आना, वो भी श्रुति के सामने, उससे मिलवाना। और आज श्रुति उन्हें कह रही कि हमारी शादी होने वाली है तो कैटरिंग का ऑर्डर आप लोगे। और जब ये बात यूट्यूब पे बहुत बार हो चुकी है कि श्रुति अपनी शादी में अनुपमा को इनवाइट करेगी और वेडिंग पूरा कैटरिंग की जिम्मेदारी अनुपमा को देने वाली है, आज सच में वही सीन दिखाया गया। लेकिन दर्द हुआ, दोनों को देख के सच में बहुत ही दर्द हुआ कि प्यार दोनों में है, लेकिन जो आज अनुज है वो अनुपमा का अनुज नहीं रहा। कुछ भी हो, लेकिन उसने श्रुति के साथ एंगेजमेंट की है अनुज ने, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से तो नहीं भाग सकते। लेकिन उन्हें अनुज को आज भी सिर्फ और सिर्फ अनुपमा के बारे में, दिमाग में, दिल में, सब जगह सिर्फ और सिर्फ अनुपमा छाई हुई है।
तो ये बात श्रुति को साफ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रही, वही समझ में नहीं आ रहा है। और इधर आद्या भी बोल रही है कहीं पॉप्स और मम्मी और पापा एक ना हो जाए और श्रु अपने प्यार की कुर्बानी ना दे दे, सेक्रीफाइस ना कर ले। बेटा जहाँ प्यार होता है वहां ऑटोमेटिकली सेक्रीफाइस हो भी जाते। और देखा जाए तो श्रुति अनुपमा अनुज से प्यार करती है, अनुज तो श्रुति से प्यार ही नहीं करता है। आज भी वो सिर्फ वही, कल भी वही, आज भी वही सब वो कह रहे थे ना। अनुज जब बुके भेजता है कि श्रुति ने मेरी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है, ना मैं आद्या को हर्ट कर सकता हूँ, ना ही श्रुति के साथ कुछ गलत कर सकता हूँ। और जहाँ तक हम अनुपमा को जानते हैं, वो तो बिल्कुल डेफिनेटली जब उसने वनराज और काव्या की शादी करवाई, जब उसने काव्या के साथ नहीं गलत होने दिया, तो वो श्रुति के साथ कैसे गलत होने देगी? वो ऑटोमेटिक पीछे हटेगी। लेकिन सच में किंजल और तोशु सच में सबसे बड़े सेल्फिश हो चुके हैं। और कल आपका मैंने एक और रिव्यू सुना था अंजू जी, कि पराये देश में अपने हुए पराये और पराये हुए अपने। और सच बात है, सच में बीजी और अनुपमा का जो रिश्ता है वो एक माँ बेटी का है, क्योंकि वो उसका दर्द समझती है। और अनुपमा को भी उनकी गोद में एक माँ का एहसास होता है, अपना दुख बताती है वो। और दीपू जी का और अनुपमा का सिर्फ और सिर्फ एक दर्द का रिश्ता है, क्योंकि वो भी उस दर्द से गुजर चुके हैं। तब अनुपमा उतनी नहीं टूटी थी जब उसने वनराज से तलाक लिया था, लेकिन अनुज से थी वो जोड़ी, क्योंकि उसे वो प्यार मिला था और उसने भी प्यार किया। क्या अनुपमा ने प्यार ही नहीं किया क्या अनुज से? अनुपमा ने उससे शादी की जब उस दिन वो आत्या कह रही थी क्या वो लालची औरत है, आपको यूज किया है। बेटा उसने यूज नहीं, अगर यूज ही करना होता तो पहले ही बोल देती। जब दिवाली में पता चला था कि अनुज अनुपमा से प्यार करता है 26 सालों से, तभी वो उसे हाँ कर देती। लेकिन सिर्फ दोस्ती रखी। और थी भी, शादी भी हुई तो उसने अनुज कौन से उतने पैसे उड़ाए हैं? बहुत कुछ तो अपने डांस अकेडमी से ही वो जो चलाती थी, और अनुज के साथ अपने उसकी कंपनी में काम करती थी, उसकी सैलरी मिलती थी उसे। अरे दिवाली में अनुज उसे सोने का हार, कुछ दे सोने का हार, वो सब कि मेरी बीवी वो सब मांगेगी, लेकिन वो क्या मांगती है? स्टील की कटोरी, स्टील के बर्तन। हमने तो नहीं देखा अनुपमा ने अनुज से शादी की, तो ऐस बहुत ही ऐस किया होगा उसने। वो तो जैसी थी वैसी ही है, और अनुज को तो वैसी ही पसंद थी अनुपमा। लेकिन सच में फिर से वो पूरा सीन आया, बहुत अच्छा लगा। जो उनकी पहली मुलाकात हुई थी रियूनियन पार्टी में, और यहाँ पे वनराज कितना गंदा खेल खेल रहा है। सही कहा, काव्या उसके नस नस से वाकिफ है, वो क्या करता है क्या नहीं, और वो भी जानता है कि काव्या क्या कर सकती है। और ये तो सही बात है, अगर इंसान की अगर सहने की शक्ति जब खत्म हो जाती है, जैसे अनुपमा ने झंडा उठाया था, वैसे ये भी बगावत कर सकती है। और करेगी, जरूर करेगी डिम्पी, एक ना एक तो दिन जरूर करेगी। और सबसे बड़ी बगावत तो तुम्हारी बेटी ही करने वाली है, क्योंकि इस डांस अकेडमी में टीटू को पाखी ही लेके आएगी, क्योंकि पाखी का स्वार्थ है। अब उसे टीटू चाहिए। टीटू को पता है वो तो नहीं फंसेगा उसमें, लेकिन उसे टीटू चाहिए अब। सच में पाखी जैसी चीप लड़की तो कोई नहीं हो सकती। और वनराज तुम कितने भी गंदे खेल खेल लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा वो भगवान की मर्जी से होगा। और यहाँ पे किंजल और तोसू, आज तोसू कल जिस तरीके से बोल रहा था, अरे तुम दोनों पे लानत है, आज भी अपनी बेटी को समझा रहा है। उसकी बेटी, अरे परी क्यों बुला रही है? लेकिन इस बार अनुपमा नहीं आएगी। सच में कितनी गंदी तरीके से कल बोला तोसू ने कि हम अब मम्मी का खर्चा उठाएंगे, काम तो करना नहीं है। बेटी कहती है दादी को बुला लो, पोती कहती है। इतना किंजल तो उस टाइम तुम्हारा स्वार्थ कहाँ गया था?
जब समर की डेथ हुई थी और तुम्हें अपनी सास के साथ खड़ा होना था, तब तो नहीं हुई तुम। तब तो तुम लोगों को मम्मी याद नहीं आई, 5 साल में भी याद नहीं, और अब तुम्हें मम्मी चाहिए घर के कामों के लिए। और तुसु बोलने से पहले शर्म तो आनी चाहिए कि खुद तो बिस्तर पे पड़ा हुआ था, तब तो बड़ा बोल रहा था कि मैं मर क्यों नहीं गया। अब क्या हुआ? लेकिन नहीं, माँ नौकरानी के रूप में जरूर चाहिए, लेकिन घर में अगर आराम से उसे खिलाएंगे पिलाएंगे तो वो नहीं हो सकता। कहाँ से खिलाएगा? जब कुछ काम करेगा तभी तो खिलाएगा अपनी माँ को। अब सिर्फ अनुपमा की कामयाबी देखनी है। अब देखते हैं, दोनों की मुलाकात हुई, अभी इस मुलाकात में क्या बातें होती है। और सबसे बड़ा रोड़ा तो आध्या ही है, अनुज और अनुपमा को मिलने न देने के लिए। लेकिन मिलना है तो अब मिल ही रहे। लेकिन श्रुति आ रही है, अब अनुज का ही पीछा करे, क्या करे वो देखेंगे आगे। लेकिन मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और सबने मेरे लिए केयर किया उसके लिए भी दिल से थैंक यू। रानी महेंद्र जी, आपको भी दिल से थैंक यू। आज इतना ही, देखते हैं आगे सीरियल में क्या दिखाते हैं। लेकिन सच में दीपू जी अनुपमा के सबसे बड़े हमदर्द बने। ये एक दोस्ती का रिश्ता है। लेकिन जैसा आज आपने भी कहा अंजू जी, कि शायद उनकी तरफ से प्यार हो भी सकता है, लेकिन अनुपमा की तरफ से नहीं होगा। वो सिर्फ दोस्ती मानेगी। ये हम बहुत अच्छे से जानती है कि अनुपमा कैसी है। इसलिए सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार। और हमारी सारी दीदी, हमारे सारे लाइव की जितने भी बहनें हैं, भैया हैं, उनका बहुत अच्छा से लाइव वीडियोस में आप लोग जो बताते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और ब्रेकिंग न्यूज़ और ये सब जो मालती देवी है, ये बहुत मज़ा आता है। थोड़ा सा इंटरटेनिंग के लिए बहुत मज़ा आता है। मैम आज थोड़ा सा वो जो कराती है मेडिटेशन, तो प्लीज़ आज भी करा दीजिएगा। अच्छा लगता है, माइंड स्लिप ऑफ, मतलब अच्छा लगता है, माइंड को रिलैक्स मिलता है। और आज का एपिसोड देखा, वाओ, ग्रेट, वेरी ग्रेट। सच में देखकर बेहद खुशी हुई, सच में बहुत खुशी हुई देखकर। कहने को दिल कर रहा है कि मन तो कर रहा है कि जाके अनुज कपाड़े के घर पे 2 तमाचा मैं लगाऊं कि अभी भी इसे क्लोजर चाहिए। किस बात का क्लोजर चाहिए मिस्टर कपाड़िया, जरा मैं पूछना चाहती हूँ। हमारी पूरी बहनें पूछना चाहती है, यहाँ तक कि मान फैंस पूछना चाहते हैं। अनुज फैंस नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि अनुज फैंस हमेशा ही एक ही कहते हैं, अनुज सही है, अनुज ये है, अनुज वो है, तो मैं बोलूँगी नहीं। मान फैंस पूछना चाहते हैं कि हुआ क्या है। बोलते हैं ना कि तीर का बोली कभी ख़त्म नहीं होता, तीर का बोली कभी ख़त्म नहीं होता। और जख्म देने के बिना, जब जख्म देने की कोशिश करते तो तिल का जो वर्ड निकलता है ना, तीर, हम लोग के मारवाड़ी में कहा जाता है कि अपने मुंह से जो वाणी जो होता है ना, कि अच्छी वाणी को बोलना चाहिए, अगर गलत वाणी अगर भूल से भी निकल जाए ना, तो उसी समय माफ़ी मांग लेना चाहिए कि भूलो क्या, फिर से नहीं बोलना चाहिए था, अंदर था जो बोल दिया, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए माफ़ी। लेकिन आपने उन्हें सॉरी नहीं बोला। स्पेशली आप सारे परिवार के सामने, जब भी शाज़ फैमिलीज़ का बात आता है या कुछ भी बात आता है, आप सारे शाज़ परिवार के सामने आप उसे ब्लेम करते हैं। कभी कपाड़ियास फैमिली के सामने ब्लेम करते हैं। क्या आपका राइट नहीं है कि अगर आपको बात ही करनी है तो आप कमरे में जाके बात करें? और यहाँ तक कि आपका एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने जो ये हरकत करी थी, जो फर्स्ट लैंग्वेज आपने कहा था कि अनुज कपाड़िया, आपने जो कहा था कि वनराज, आज भी तुम वनराज से प्यार करती हो, ये लैंग्वेज आप देखिएगा एपिसोड में, मैम ये बात बोला है अनुज ने। जब कोई औरत एक मैरिड करके आती है तो वो मैरिड वुमेन क्या बोलती है कि
मैं पहले पति को समझती नहीं अपने लाइफ में। रावण से बढ़कर रावण है। कितना आपको तो राम बना दी थी, कृष्णा बना दी थी। वो कहते हैं ना कि इंसान कभी भगवान नहीं बन पाते। इंसान इंसान ही रह सकता है। हाँ, गुडविल 20%, 1%, 60% रहता है, लेकिन इतना भी नहीं रहता है। क्लोजर के लिए दूसरा दिन वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, इंसल्ट करते हैं। क्या तरीका है। मुझे तो लगता है ना कि ये प्रोग्राम अनुपमा का दिया गया है, तो अनुपमा प्रोग्राम में सबको हटा दो ना। वनराशा, काव्या को, यहाँ तक कि परितोष, यहाँ तक कि सबको हटा के अनुपमा के सक्सेस के लिए जगह दिखाया जाए। उसके साथ जो सक्सेस के साथ खड़े हैं वो दिखाया जाए ना। ये स्ट्रगल क्या है। आप दूसरा दिन उन्हें बुलाते हैं, वो बोलती, मतलब श्रुति को पता नहीं है, लेकिन यशदीप जी को पता है कि वो लोग जाकर वहां बात करेंगे, और वो वहां पे भी वो मोगरे का फूल लेकर जा रहा है। मतलब दिल में प्यार है, दिमाग में प्यार है, पर दोनों को हट नहीं करना चाहता। 4 साल का, 3 साल का प्यार, 1 साल का आपका सेवा, वो भूल गए आप मिस्टर कपाड़िया। एक चीज पूछना चाहते हैं हम आपसे मिस्टर कपाड़िया। जब आप 2-2 बार बीमार पड़े, सॉरी 2-2 बार नहीं, 3-3 बार बीमार पड़े, सेवा के लिए श्रुति पहुंची थी या आपकी प्यारी छोटी सी बच्ची आध्या? फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ था जब आपको कुंडे ने मारा था, तो किसने साथ खड़ी थी? कौन साथ खड़ा था? शास फैमिलीज खड़ा था साथ में, परितोष, पा यहाँ तक कि मृत्युंजय जाप। अगर इतना ही आपसे अगर एलर्जी होता ना, तो मृत्युंजय जाप आपके लिए नहीं करती। किंजल आपके लिए खाना बना के नहीं भेजती कि बड़ी के लिए खाना बना के भेजना। समर आपके लिए आगे पीछे नहीं दौड़ता। कि ये तो परिवार, शास फैमिली ऐसे सेल्फिश है, लेकिन करने के लिए उन लोग भी बहुत कुछ किए आपके लिए। आपने पैसे से हेल्प किया है, थोड़ा इमोशन से हेल्प किया है, लेकिन उन लोग ने भी 50% दिया है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, पर आपने जो जख्म दिया है ना, वो कब नहीं है। मैं वनराज का तुलना आपसे भी नहीं करूंगी, और आपका तुलना वनराज से भी नहीं करूंगी, लेकिन आज कहूंगी ये बात जरूर कि आप सबसे बड़े सो कॉल्ड सेल्फिश मैन निकल गए। क्या बार बार आप क्लोजर का बात करते हैं? जब आपकी प्यारी सी मुक्कू बहन न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, फर्स्ट न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, एंड वो अपनी इतने बड़े ट्रॉमा से, सेकंड ट्रॉमा से गुजर रही थी कि एक से प्यार किया, वो नहीं मिला मुझे, और दूसरे ने मेरे भाई शादी कराई, वो मुझे मारता रहता। वो पेन अनुज कपाड़िया भी घुट रहा था, वो भी घुट रहा था। और यहाँ तक कि आपने, अनुज कपाड़िया ये भी कहा था ना कि मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। आप बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, बड़े बड़े ट्रॉमा बर्दाश्त करते हैं। एक चीज सच में, ये गिल्ट कहाँ गया? प्लीज हाथ जोड़ के मेकर से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि ये बस बहुत हुआ। अगर मान को मिलाना है तो पूरी अच्छी तरह से मिलाइए। रूपाली जी ये खुद कही है कि कुछ नया इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है, लेकिन उन्होंने ये भी आज कहा कि मैं दिमाग से काम करना चाहती हूँ, पर दिल से ना कुछ हो जाए। वो मतलब दिल से मजबूर है। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि श्रुति अब अनुज के पीछे पीछे जाएगी देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। और इतनी बड़ी बात, केटरिंग का ऑर्डर अनुपमा जी के हाथ हवाले कर दी कि मेरी शादी का केटरिंग आप संभालिए, और आपको इनवाइट कर रहे हैं। ये तो मुझे पता था कि ऐसे कुछ होने वाला है, इससे कोई जस्टिस नहीं है। और एक बात और कहना है, जिस तरह से छोटी अनु इनसिक्योर होती हैं कि कहीं पापा और मम्मी में बात ना हो जाए और कहीं सुलह ना हो जाए, जरूर इसमें छोटी अनु का बहुत बड़ा हाथ है, एक्सेस बड़ा हाथ है। और ये तो मैं बोलना चाहती हूँ कि एक बार अनुज पूछे कि कांता माँ कहाँ है। तुम अमेरिका में हो तो कांता माँ के पास तो कोई होगा, और पता चले कि कांता माँ इस जिंदगी में ही नहीं है, तो समझ में आएगा ना अनुज कपाड़े को कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। सच में रियली हैट्स ऑफ यू। और वनराज ने और काव्या की बात जो कहा गया है,
काव्या ने अच्छी बात अच्छे से सुनाई कि चिल्लाओ मत, कि तुम अब मतलब रुपया भी तुम रखोगे, मेहनत वो करे और रुपीस तुम रखो, क्योंकि वो इसलिए कर रही है, वो इसलिए करेगी, मेहनत करेगी और अपने हाथ में रुपया रखना इसलिए चाहती थी कि वंश को अपने साइड कर पाए। वो जितना उसको पैसे में खिला रहा है, खेल रहा है उसके साथ, उस बच्चे के दिमाग के साथ खेल रहा है, अगर उसके दिमाग से खेलने की जगह अपने आप से खेले वनराज शाह तो कुछ आगे ही निकल जाएगा, कुछ अच्छा जेस्टर होगा, लेकिन नहीं करेगा। अनुज के बारे में तो और कुछ मुझे बोलना नहीं है, श्रुति के बारे में कुछ बोलना नहीं है। हाँ, बीजी के बारे में और यहाँ तक कि अनुज के बारे में, सॉरी बीजी के और हमारे यशदीप भैया के बारे में कहना है कि बहुत अच्छे हैं उन लोग, सच में वो दिमाग से। और उन्होंने जो फीस के लिए कहा कि मैं फ़ीस दे दूँगी, मेरे पगार से आप काट लीजिएगा, तो इस राइट की वो एक, मुझे लगता है कि यशदीप अपने में से कोई रुपया काटेगा कि भाई ये रहा तेरा रुपया उसका इलाज का, मुझे लगता है ऐसा। यशपाल बोलेगा ये दिस इज़ अ पर्सनल मैटर नहीं है, प्रोफेशनल है, तो उसे समझाएगा कि ठीक है प्रोफेशनल है तो ठीक है रख भाई, लेकिन पर्सनल में मैं निकाल के दे रहा हूँ। मुझे 199% लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे यशदीप जी हैं। ऐसे आदमी हर जगह हर जन को मिलना चाहिए। अब मैं किसी के लिए ये नहीं बोलूँगी कि पहले मैं वनराज का बड़ाई करती थी, फिर अनुज का करती हूँ और यशदीप का भी करूँ। मैं तीनों मिल जेंडर के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। मुझे सच में आज मैम एक बात कहने को दिल कर रहा है, सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखो। हु एम आई एम आई ओनली मी, नॉट फैमिली। रियलिटी आज एक बात कहना चाहती हूँ कि फैमिली कब इम्पोर्टेंस देती है अपने माँ बाप को, या बच्चे का माँ बाप को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो बात की बात जस्टर है। लेकिन अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं किया ना, तो कोई किसी से प्यार नहीं कर पाएगा। अनुपमा को खुद के लिए अपने आप को स्टैंड लेना चाहिए कि मैं भी तो कोई लाइफ में हूँ, मेरी भी तो कुछ ज़िंदगी है। जब अनुज कपाड़िया के सामने अनुपमा ने ये कहा कि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ, आगे निकलना चाहती हूँ, मेरा डांस एकेडमी संभालना चाहती हूँ, बिज़नेस को संभालना चाहती हूँ, उसने शादी के लिए बार बार, कम से कम उसने 5-6 बार क्या, जब भी बात करता, अनु तुम मुझसे शादी कब करोगी, अनु तुम मुझसे शादी कब करोगी, कितनी बार उसने जस्टर किया और ये बात कह दिया कि देरी कर दी। तुमसे तो उसने मंदिर में भी कहा था कि आपको तो, आप इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे लेजेंड हैं, इतने पैसे वाले इंसान हैं, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, उसी समय आपको शादी कर लेनी चाहिए थी किसी लड़की से। क्यों अनु के लिए वेट करते रहे? पूरे घर परिवार के सामने उनका इंसल्ट भी कराया, पूरे फैमिली के सामने वो इंसल्ट भी हुई, वनराज ने उसे ताना भी कसा, बा ने उसकी काली पोती, इतनी इतनी बातें हुई। आपको जरा सा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रहा है अंदर में कि इतनी बातें होने के बाद उस औरत को मैं छोड़ रहा हूँ? आपको क्लोजर चाहिए? सच में हैट्स ऑफ यू। मैं पुराना बात खोलना नहीं चाहती थी मैम, लेकिन खोलना पड़ गया। एंड आई लव यू टू मैम। ज़्यादा कुछ बोलकर अपने दिल को हर्ट करने से शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी खुशियाँ अपने आप को ही मिलना चाहिए, किसी और का नहीं। ये सिरियल दुनिया है, रो के हंस के देखो, चाहे हंस के देखो तो दुनिया अलग ही लगने लग जाएगी, और रो के देखो तो अपने दिल पर ही चोट लगेगी। इसलिए मैं आंखों में आंसू तो लाऊंगी नहीं और ना रोऊंगी, पर पेन जरूर हुआ है आज सुन के कि क्लोजर चाहिए। बाय। गो 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 गो। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मैम मेरे दोनों बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, फाइनल एग्ज़ाम, इसीलिए वो बोर्डिंग से इसको यहाँ पे रिलेटिव स्कूल में भर्ती करा दी, क्योंकि इसको सुधरने के लिए मैंने भेजा था, तो वो हमें में ही ज्वाइन करा दिया, तो उन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है। तो थैंक यू अंजू मैम एंड आई लव यू टू। हमारी पूरी बहन मनीषा जोशी, उमन त्रिपाठी दीदी, सारी बहनों को बाय बाय, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मेरी सारी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। मैंने आज की सीरियल देखा और काल के भी सीरियल देखी थी, और आपकी रिव्यू जिसमें आप कह रही थी
महिलाएं घर में पैसों के बदले काम करना, यह कितनी दूर ठीक है? मेरा मानना यह है, घर परिवार जो कहते हैं हम, वह हमारा सपोर्टिंग सिस्टम है, ना कि यह हमारा वर्क प्लेस, मतलब जहाँ सिर्फ पैसों के लिए हम काम करते हैं। घर में हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं और दूसरों की तकलीफ़ को अपना तकलीफ़ समझते हैं, और परिवार में किसी के लिए हम काम करना अपना खुशनसीब समझते हैं। लेकिन अगर इस खुशनसीब में जो एहसास होता है, उसके अंदर अगर पैसे आ जाए तो यहाँ कभी वो जो एहसास दिल से मर ही जाता है। अगर पैसा ही लेना है तो हम अपने मर्जी से बाहर कहीं पर भी अपना खुशी के लिए हम काम कर सकते हैं, लेकिन घर में पैसा लेकर काम करना अच्छी बात नहीं है। अगर डिम्पी के बारे में काव्या कह रही है तो वो भी तो घर में रह के काम कर सकती है, पैसे बनराज से पैसे लेकर, लेकिन नहीं। लेकिन वो डिम्पी के बारे में कह रही है, क्या वो डिम्पी घर की नौकरानी है? अगर डिम्पी के बारे में, डिम्पी हो या ऐसे ही जो भी पैसे के मामले अगर है, तो हम बाहर कुछ समय के लिए काम करके पैसे ला सकते हैं, लेकिन घर में हम परिवार के साथ सुख दुख हर तरह की सपोर्टिंग चाहेंगे और हम भी उनको सपोर्ट करना चाहेंगे, लेकिन पैसों के बदले काम करना नहीं। और मेरा जो अनुपमा के बारे में, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कई बार भी आप कह चुकी हैं और सभी की भी यही मानना, शायद यही मानना होगा, प्यार एक ऐसी दरिया है और ऐसी दलदल है, आप जितना उससे बचना चाहेंगे वो उतना ही आपको अपनी ओर खींचेगा। और एक ऐसी आग की दरिया जो कहते हैं, जो इस आग में जलते हैं वो ही जानते हैं वो आग में जलना किसे कहते हैं और झुलसना किसे कहते हैं। उसका बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। हम बाहर रह के दूसरों को सलाह देना ये तो आसान है, लेकिन जो जलता है वो जानता है उस जलन की क्या पीड़ा होती है। मैं अनुपमा के बारे में ये कोई भी ऐसे बात करना नहीं चाहती, लेकिन ये एक बात है कि एक हद तक हम परिवार में बच्चों के लिए हमें जीना पड़ता है, लेकिन ताउम्र बच्चों की शादी के बाद पोते पोतियों उनको उनके भविष्य के लिए भी हम हमेशा जलते रहे। उनके माता पिता को क्या कर्तव्य रहता है, वो जो भी करे, आप अपने बच्चों को बड़े किए, आपके दुख सुख आपके थे, उनको छोड़िए। उनके माता पिता उनके लिए क्या करेंगे? आप दादा दादी हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि 24 घंटे पोते पोतियों को खिलाते रहें। आप जैसे माता पिता थे, बच्चों के लिए कार्य करते थे, जो भी पढ़ाई से लेकर उनके खुशी तक जो भी हो, वैसे उनके माता पिता को छोड़ रहे वो जो करें। अनुपमा हमेशा इंडिया में भी बच्चे बच्चे होकर मरती रही, अभी अमेरिका में भी हुई। उनका जब घर में समर की डेथ हुआ था और घर में सारे परिवार के मेंबर में मुसीबत आई हुई थी, उस समय किंजल अपने नाकारा पति को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो गई थी। उस समय क्या वो जानती नहीं थी जो उसका पति क्या कर सकता है? तो उससे क्यों अनुपमा इतना अहमियत देती है? और अनुज को वो तो अपनी खुशी से छोड़ के आई थी। खुशी से मतलब अनुज जो बोला था ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए था। और किसी भी पत्नी को जो पत्नी सुनकर रहती है, वह अपने अंदर की इंसानियत जो कहते हैं, इंसानियत आत्मसम्मान जो, उसे मार कर ही रहती हैं। लेकिन अगर आप जा सकती हैं
तो चले जाना ही चाहिए। और अनुपमा जो करी है वो मुझे मेरा मतलब से मेरा हिसाब से 100% सही था। अगर वो अनुज की इतनी बातें सुनकर भी यहाँ रहता तो उसका इज्जत क्या रहते थे। और जो आद्या बच्ची है तो बच्ची की तरह रहना चाहिए। माता पिता के बारे में या पति पत्नी के अंदर बच्चे कभी भी घुसना नहीं चाहिए, उनका दायरा पूरा अलग है। लेकिन अनुज हमेशा पति पत्नी के मामलों में बच्चों की बच्चों को ऊपर अहमियत देता आया है। तो जो भी अनुपमा का डिसीजन है मेरा हिसाब से पूरा 100% ठीक है। लेकिन अनुपमा जो बार बार उन्हीं के खुशी के लिए रोना धोना ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं कहती भी नहीं हूँ वो अनुपमा को करना नहीं चाहिए, मैंने दुख नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो उनको साइड करके अपने आप को आगे लेना चाहिए। और क्या कहें मैम, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून। मेरे सारे बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। I had your review yesterday and today I saw the Anupama serial. I could not digest Adya, Anuj sir and Kinjal's angle. How can we say that we are a family? How to stay in a family without love or emotion? A fish must die without water. Like that, a person living without love and emotion is nothing than a dead body. He will breathe only but have no sense. अगर बच्चे बड़े हैं तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होना क्यों? अगर आप खुद के डिसीजन ले रहे हैं तो पेरेंट्स को जलील करना क्यों? खुद के डिसीजन, खुद की जिम्मेदारी। अगर जिम्मेदारी लेना नहीं आता तो आप डिसीजन लेने के काबिल नहीं। अगर डिसीजन आप लेंगे तो राइट और रॉन्ग जो भी हो वह जिम्मेदारी आपकी ही है। उसके लिए आप किसी को जिम्मेदार नहीं कह सकते। हाउ इट इज़ पॉसिबल? किसी की हथौड़ा किसी की सर, ये कैसे? आपके हथौड़ा अगर आपके सर पड़े तो जाने तकलीफ या खुशी किसे कहते हैं। हर बच्चे समझते हैं माता पिता बहुत मूर्ख हैं, हम उन्हें प्लॉटिंग में फंसा दिए। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं अगर पेरेंट्स इतना नासमझ और मूर्ख होते तो आज आपकी चतुराई नहीं होती। प्रॉपर्टी के सामने जो बच्चे पेरेंट्स को बौना समझने की भूल करते हैं वह यह भूल जाते हैं अगर आपके माता पिता इतना मूर्ख होते तो आज जैसे आप माता पिता को उनके घर से प्यार से संपदा से अलग कर रहे हैं उन्हें मूर्ख समझकर, क्या वही मूर्ख आपसे पहले उन्हें कोई और नहीं बना सकता था? क्या आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो आपको छोड़कर और कोई आपके पेरेंट्स को मूर्ख नहीं बना पाया? जो बच्चे समझते हैं माता पिता मूर्ख हैं वह भूल जाते हैं यह माता पिता के प्यार की परिभाषा है जो हमेशा बच्चों की खुशी में खुश और दुख में दुखी होना जानते हैं। और सेल्फिश बच्चे समझते हैं माता पिता को मूर्ख बनाना उनकी जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर माता पिता सेल्फिश होते, जो बच्चे अपने आप को इतनी समझदार, बुद्धिमान, धनवान समझते हैं, वे इस दुनिया में आते ही कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी गुजारते। अगर इतना ही खुद पर दम है
माता पिता से सिर्फ पढ़ाई लिखाई लेकर अपने समझदारी बुद्धि विवेक लगाकर माता पिता के ओहदे तक उठकर दिखाइए तो जाने। दुनिया की मार खाते खाते हड्डी पसली एक ना हो जाए तो कहे। हम जहाँ भी जाए अगर माता पिता के नाम के साथ हैं तो यह नहीं समझना चाहिए कि हम माता पिता से अलग हैं या माता पिता की छत्र छाया से दूर हैं। उनके नाम ही हमारे लिए छत्र छाया है। अगर आप छत्र छाया के नीचे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं आप माता पिता से अलग हैं? यहाँ आद्या, तोसु, किंजल सभी इतनी सेल्फिश बच्चे हैं जिसे देखकर लव एंड इमोशन पे भरोसा करने के लिए मन नहीं करता। अगर इसे बच्चे कहते हैं तो शत्रु किसे कहते हैं? बच्चों के लिए माता पिता से बड़ा किसी संपदा नहीं होना चाहिए, लेकिन आद्या अपनी खुशी के लिए अपनी माता पिता को अलग कर रही है। किंजल, पारितोष अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अनुपमा मैम को अपने घर में रखने की सोच रहे हैं। क्या यह ठीक है? अगर हम अपने माता पिता को हेट करते हैं तो हम कैसे बड़े होकर हमारे बच्चों से लव एंड इमोशन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? हमेशा बच्चे माता पिता के प्यार के बदले उन्हें बेसहारा बेइज्जत करके ओल्ड एज होम में या किसी तीसरे के सहारे छोड़ आगे चलने की बहाना करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ, यह कब तक चलेगा? कभी तो आप बूढ़े होंगे, कभी तो आप माता पिता बनोगे, तब आपकी चतुराई कहाँ जाएगी? अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ, अगर फैमिली में लव एंड इमोशन ना रहे तो फैमिली का क्या कीमत रह जाएगा? अगर पैसे देकर घर के लोगों को काम करना पड़े तो पैसा खोरी और लव में क्या फर्क रह जाएगा? पेरेंट्स के लिए कहूँगा, पेरेंट्स भी इतनी नालायक बच्चों के लिए अनुपमा मैम एंड अनुज सर की तरह ना तड़प कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और अंदर से जितना भी रोएं लेकिन बच्चों के सामने स्ट्रॉन्ग हमेशा बने रहें। थैंक यू मैम, बाय, नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। सुजाता जी, आपका रिव्यू भी अच्छा था, आपकी हिंदी काफी पहले से इम्प्रूव हो चुकी है। बस यही कोशिश कीजिए कि आपका बेटा रिव्यू भेजता है तो अच्छा, तो बहुत अच्छा बोलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर थोड़ा सा अजीब लगता है कि बच्चे के मुंह से इतनी सारी बातें सुन के थोड़ा लगता है कि ये बच्चों का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो बच्चा अपने बचपन में जिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप खुद ही ये सब बातें बोल के भेजें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बाकी पूर्वी आपका ऑडियो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी जानकारी आप अपने ऑडियो में दी है आपने। तो मैं चाहती हूँ आप लाइव वीडियो में भी आए। मैं 12 बजे लाइव आती हूँ और संडे को 3 बजे आती हूँ, तो कोशिश कीजिए। तो बाकी सबके ऑडियोज भी अच्छे थे, वैसे ही बने रहिए चैनल के साथ। और जाते जाते नंबर शेयर कर देती हूँ जिसपे आपने ऑडियो या वीडियो भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.